ओम शांति। कर्म कहानी परमपिता परमेश्वर को कैसे सुनाएं। उसका एक ही जरिया है कि हम बैठें, उसको प्रभु को याद करें और हमारा जो भी किया, जो भी जैसे अच्छे हों चाहे बुरे कर्म हों, उनके बारे में ईश्वर से उस प्यारे से बात करना, ये कर्म कहानी अपनी बताना है कि और उसमें भी अगर हम पर डे अपनी कर्म की कहानी बताते रहते हैं तो पापों का बोझा भी कम रहता है और हमें वो रिकॉर्ड भी नहीं रखना पड़ता पीछे का कि कल का नहीं किया परसों का। इसीलिए हमें रोज़ कर्मों की कहानी प्रभु को बतानी चाहिए। और दूसरा है एक पॉइंट कि हमको इस वक्त नए बीज नहीं बोने हैं। वो कौन है? नए बीज हैं कि हमको देह अभिमान का कोई भी ऐसा काम या फिर देह अभिमान में नहीं आना है जिससे कि नए नए संबंध किसी से नहीं बनाने हैं, हम विकारग्रस्त हों और संबंधों में भी जो संबंधों की डोर होती है, खींच होती है, उसमें बंधते हुए चले जाए। ऐसा नहीं करना है। तो बाबा ने मुख्य तौर पर आज कहा कि पापों से हल्का होने के लिए वफादार अरेस्ट 1 अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? देह अभिमान का। इस बीज से सब विकारों के झाड़ निकल पड़ते हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है, बच्चे योग बल से पावन बनो, यह बीज बोना बंद करो। बाबा ने कहा अनेक बच्चे हो जाएंगे थोड़े ही समय में। इस समय थोड़े प्रैक्टिकल में बने हो, फिर तुम प्रजापिता ब्रह्मा को जानते हो, सब है ना। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। कितनी ढेर प्रजा है। सब धर्म वाले अपने मानेंगे जरूर, उन द्वारा ही मनुष्य मात्र की रचना हुई है ना। बाबा ने समझाया है कि लौकिक बाप भी हद के ब्रह्मा हैं, क्योंकि उनका भी सिजरा बनता है ना। सरनेम से सिजरा चलता है, वह होते हैं हद के। यह है बेहद का बाप, इनका नाम ही है प्रजापिता। वो लौकिक बाप तो लिमिटेड प्रजा रखते हैं, कोई नहीं भी रचते, यह तो जरूर रचेंगे। ऐसे कोई कहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा को संतान नहीं है। इनकी संतान तो सारी दुनिया है, पहले है ही प्रजापिता ब्रह्मा। मुसलमान भी आदम बीवी जो कहते हैं सो जरूर, कितने तो कहते हैं ना कि एडम ईव आदि देव थे। सबसे पहले कौन थे? कहते हैं एडम और ईव थे। तो बाबा ने कहा कि ये बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने वाला। तुम पुरुषार्थ भी करते हो बेहद स्वर्ग के सुख के लिए। यहाँ बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने आए हो। स्वर्ग में बेहद का सुख, नरक में बेहद का दुख भी कह सकते हो। दुख भी बहुत आने हैं, हाय हाय करते रहेंगे। बाप ने तुमको सारे विश्व आदि मध्य और अंत का राज समझाया है। तुम बच्चे सामने बैठे हो और पुरुषार्थ भी करते हो। यह तो माता पिता दोनों हुए ना। इतने ढेर बच्चे हैं, बेहद के माता पिता से कोई दुश्मनी रखेगा क्या? माता पिता से कितना सुख मिलता है। गाते भी हैं तुम माता पिता, यह तो बच्चे ही समझते हैं। दूसरे धर्म वाले सब फादर को ही बुलाते हैं, माता पिता नहीं कहेंगे। सिर्फ यहाँ ही गाते हैं कि तुम माता पिता, हम बच्चे। तुम बच्चे जानते हो हम पढ़कर मनुष्य से देवता, कांटे से फूल बने हैं। बाप के भैया भी है, बागवान भी है। बाकी तुम ब्राह्मण सब अनेक प्रकार के माली हो। मुगल गार्डन का भी माली होता है ना। उनकी पगार भी कितनी अच्छी होती है। माली भी नंबरवार है ना। कोई माली कितने अच्छे अच्छे फूल लगा बनाते हैं।
फूलों में एक किंग ऑफ फ्लावर भी होता है। सतयुग में किंग क्वीन फ्लावर भी है ना। यहाँ महाराजा महारानी हैं परंतु फ्लावर्स नहीं हैं। पतित बनने से कांटे बने जाते हैं। रास्ते चलते चलते कांटा लगाकर भाग जाते हैं। अजामिल भी इनको कहा जाता है। सबसे जास्ती भक्ति भी है। तुम समझते हो वाम मार्ग में कितने गिरने वाले हैं। चित्र देखो कैसे कैसे गंदे बनाए हुए, देवताओं के ही चित्र दिए हैं। अब वह है वाम मार्ग के चित्र। तुम बच्चों ने यह बातें समझ ली हैं। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। हम विकारों से बहुत दूर दूर जाते हैं। ब्राह्मणों में भी बाबा ने कहा कि बाबा को सारा का सारा पोता मेल हमें क्या करना है, बताना है। बाबा से कहना है बाबा हमसे ये गंदा काम हो गया है तो बाबा क्षमा करो। बाप कहते हैं क्षमा तो होती नहीं, बाकी सच बताते हैं तो वो वह हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं भूल हो जाती है, भूल नहीं सकती, हो नहीं सकती। आगे फिर ऐसा कोई काम न हो उसके लिए खबरदार करता हूँ। बाकी दिल खाती जरूर है। बाबा हम तो अजामिल थे, सब आत्माएं। इस जन्म की तो बात है, यह भी अभी तुम जानते हो। कब से वाम मार्ग में आकर पाप आत्मा बने हो। अब बाप फिर हमको पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया ही अलग है। भल दुनिया एक ही हो परंतु समझ गए हो कि दो भाग में है। एक है पुण्य आत्माओं की दुनिया, दूसरी है स्वर्ग कहा जाता है जिसको। दूसरी पाप आत्माओं की दुनिया जिसको नरक और दुखधाम कहा जाता है। दुख की दुनिया और सुख की दुनिया। दुख की दुनिया में सब चिल्लाते रहते हैं हमको लिबरेट करो, अपने घर ले जाओ। यह भी सभी बच्चे समझते हैं कि फिर घर जाकर बैठना नहीं है, फिर पाठ बजाने आना है। इस समय सारी दुनिया पतित है। अभी बाप द्वारा तुम पावन बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है और कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं दिखलाएंगे कि हम यह बन रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम यह थे, अब नहीं हो। पूज्य थे, अब पुजारी बन रहे हो। पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। बाप कितना अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, यह बाबा समझाते हैं ना। हम प्रिंस बनूंगा नंबर 1 में है। यह फिर भी हर वक्त याद नहीं ठहरती, भूल जाते हैं। कितना भी कोई मेहनत करे परंतु अभी वह अवस्था होगी नहीं। कर्मातीत अवस्था तब होगी जब लड़ाई का समय होगा। पुरुषार्थ तो सबको करना है ना, इनको भी करना है। तुम समझाते हो। चित्र में देखो बाबा का चित्र कहाँ है, एकदम झाड़ के पिछाड़ी में खड़ा है। पतित दुनिया में और नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं। कितना सहज समझाया है। यह सब बातें बाप ने ही समझाई हैं। यह भी नहीं जानते थे कि बाप कौन है, बाबा ने ही आकर के बताया। आज की धारणा के लिए पॉइंट है कि सदा स्मृति में रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं, इसीलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। कभी भी क्रिमिनल एसाल्ट न हो। बाप से ही बहुत बहुत ऑनेस्ट वफादार रहना है। डबल सिरताज देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है। लाइन क्लियर रखनी है। राजयोग की तपस्या करनी है। वरदान है ईश्वरी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न हो। जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे यह ईश्वरी नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरी नशे में मस्त रहते हैं वह सर्व प्राप्ति संपन्न बना देता है। एक
बाप दूसरा न कोई। यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है, इसी स्मृति से समर्थी आ जाती है। स्लोगन है, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। ओम शांति।